एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड वर्ड्स हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने डाला था, हमने बताया था कि कंपाउंड वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने टाइप्स पढ़ा था। तो इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट होता है कंपाउंड नाउन और सेकंड होता है एडजेक्टिव्स। फर्स्ट कंपाउंड नाउन और सेकंड एडजेक्टिव्स और थर्ड होता है कंपाउंड वर्ड। तो ये तीन प्रकार के हमने कंपाउंड वर्ड्स पढ़े थे। इसमें हम पहला वाला पढ़ रहे थे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में हमने कुछ एग्जांपल्स और किस तरह से कंपाउंड नाउन वर्ड्स बनते हैं, संयुक्त शब्द किस तरह से बनते हैं। इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि इसमें दो नाउन जो होते हैं, दो नाउन आपस में मिलते हैं तो एक संयुक्त शब्द, मतलब दोनों शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं जो संयुक्त शब्द कहलाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था, कई एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। लास्ट में हमने पढ़ा था फाउंटेन पेन का एग्जाम्पल। फाउंटेन और पेन मिल करके फाउंटेन पेन बनाया था। तो इस तरह से हमने देखा था कि एक नाउन और दूसरा नाउन, दोनों नाउन मिल करके जो नया शब्द बनाते हैं संयुक्त शब्द, उसको संज्ञा मतलब संयुक्त शब्द कहेंगे। तो संयुक्त संज्ञा शब्द कहलाएगा। तो हमने देखा था कि पहला नाउन मिल करके बनाया था और दूसरा संज्ञा संयुक्त शब्द क्या होता है। पहला तो हमने देखा था कि नाउन प्लस नाउन मिल करके बनाया था कंपाउंड वर्ड मिल करके बनाया था। अब दूसरा जो होता है संज्ञा संयुक्त शब्द जो होता है, दूसरा वाला कंपाउंड नाउन से जो होते हैं। कंपाउंड नाउन एक तो हमने देखा कि संज्ञा मिलकर बनाते हैं और दूसरा जो होता है एक संज्ञा होता है और संज्ञा दूसरा जो, जैसे मान लीजिए एक कोई संज्ञा है, यहाँ पर नाउन है हमारा, यहाँ पर नाउन है और इससे पहले कोई दूसरा शब्द मिले, जैसे कोई भी अदर वर्ड मिले, नाउन ना हो वो, तब इस तरह से भी कोई जो बनेगा वो कंपाउंड नाउन ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें भी एक नाउन रहेगा और एक दूसरा कोई अदर वर्ड रहेगा। तो यह भी इस तरह के भी वर्ड जो मिल करके जो संयुक्त शब्द बनाएंगे उसको भी हम कंपाउंड नाउन ही कहेंगे। तो चलिए हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला होगा कोई अदर वर्ब होगा प्लस नाउन होगा। तो अदर वर्ब और नाउन, ये पहला एग्जाम्पल हमने नाउन वाला देख लिया था जिसमें नाउन और नाउन मिलकर बना रहे थे। और दूसरा हमें देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे पहला कोई नाउन है, मान लीजिए गोट है और इसमें हम मिला दें, अगर ही मिला दें, अगर यहाँ पर ये नाउन है और ये अदर वर्ब है तो इसमें हम ही मिला दिए और मिला करके ये क्या बनाएगा, ही गोट बनाएगा। इसका मतलब होता है बकरा। जैसे बकरी का हो जाएगा सी गोट और बकरे का होता है ही गोट। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मीनिंग्स हो जाएगा बकरा। जबकि यहाँ पर देखिए गोट मतलब होता है बकरी और ही मतलब होता है अलग अलग, अगर हम निकालेंगे तो ही मतलब होता है वाह। तो हम यहाँ पर अगर हम मिला दें, ही को गोट के साथ मिला दें तो ही गोट मतलब बकरा का निर्माण कर लेता है, मतलब नया संयुक्त शब्द कंपाउंड वर्ड ये बना लेता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए वुल्फ है और इसमें हम सी या ही जोड़ दें, मान लीजिए सी जोड़ देते हैं तो यहाँ पे बना लेगा सी वुल्फ। तो ये हो जाएगा मादा भेड़िया। इसी तरह से देखिए मान लीजिए डे है और इसमें हम मिड जोड़ देते हैं तो हो जाएगा, दोनों जोड़ करके बना लेंगे मिड डे। अब यहाँ पे हो जाएगा मध्याह्न, या इसको हम दोपहर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक नाउन होगा और एक कोई अदर वर्ब होगा, अगर इस तरह से मिलकर कोई संयुक्त शब्द बनाते हैं तो भी उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन, मतलब संज्ञा संयुक्त शब्द। तो ये हमने देख लिया कि संज्ञा संयुक्त शब्द क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है संयुक्त विशेषण शब्द, मतलब एडजेक्टिव्स।
तो सेकंड हमारा था संयुक्त विशेषण शब्द, एडजेक्टिव्स। अब हमें देखना है संयुक्त विशेषण शब्द। संयुक्त विशेषण शब्द। अब संयुक्त विशेषण शब्द क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे मान लीजिए लाइक है, और लाइक में हम जोड़ देंगे चाइल्ड। अगर लाइक में हम चाइल्ड जोड़ते हैं तो ये बना लेता है चाइल्ड लाइक। तो ये हमारा क्या होगा, संयुक्त विशेषण शब्द बनकर तैयार हो जाएगा, एडजेक्टिव्स बनेगा। इसी तरह से होता है लॉन्ग। लॉन्ग क्या है, एक विशेषण शब्द है, मतलब किसी की विशेषता बता रहा है कि कितना लंबा है। तो लॉन्ग में हम लाइफ जोड़ दें। लॉन्ग में अगर हम लाइफ जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए लॉन्ग मतलब लंबा, लाइफ मतलब होता है जीवन। जब दोनों जुड़ करके बनाएंगे तो बनाएंगे लॉन्ग लाइफ, सॉरी लाइफ लॉन्ग। अब लाइफ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। तो इस तरह से देखिए, एक विशेषण होगा और दूसरा कोई भी शब्द हो सकता है। विशेषण में अगर वो जुड़ता है तो कंपाउंड जो वर्ड बनता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कम। कम है, इसमें हम आउट जोड़ दें तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, दोनों मिलाकर कंपाउंड वर्ड जो बनाएंगे तो हो जाएगा कम आउट या आउटकम। आउटकम। आउटकम मतलब होता है नतीजा, इसका मतलब होता है नतीजा। अब देखिए यहाँ पे आउट मतलब होता है बाहर और कम मतलब आना, दोनों जुड़ करके एक नया जो आउटकम बनाएंगे इसका मतलब होता है नतीजा। अलग शब्द बन गया कंपाउंड वर्ड, इसका अर्थ भी अलग निकलता है। इसी तरह से देखिए होता है फूड, और इसमें अगर हम जोड़ दें बियर, बियर जोड़ दें तो हो जाएगा फूड बियर या बियर फूड। ये जो बियर फूट होता है इसका मतलब होता है नंगे पाँव, इसका मतलब होता है नंगे पाँव। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। इसमें एक एडजेक्टिव होगा, एक कोई और वर्ड अगर जुड़ता है तो जो वर्ड बनाते हैं, जो नया वर्ड बनता है उसके हम एडजेक्टिव्स मतलब संयुक्त विशेषण शब्द कहते हैं। इसी तरह से अब हमें देखना है, तीसरा हमारा था संयुक्त क्रिया शब्द। नंबर 3 था कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब्स क्या होते हैं? संयुक्त क्रिया शब्द। संयुक्त क्रिया शब्द कंपाउंड वर्ब। तो संयुक्त क्रिया शब्द क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक क्रिया होगा, एक कोई भी शब्द हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है या अन्य कोई अदर वर्ड हो सकता है। दोनों जब मिल करके बनाएंगे तो जो नया वर्ड बनेगा उसको हम संयुक्त क्रिया शब्द कहेंगे। जैसे देख लीजिए, हम ले लेते हैं बाइट। बाइट मतलब होता है काटना, और इसमें हम जोड़ दें ब्लैक या बैक जोड़ दें तो हो जाएगा बैक बाइट। अब बैक बाइट मतलब होता है बैक बाइट। अब बैक बाइट मिल करके बैक और बाइट दोनों मिले तो बैक बाइट बना। इसका मतलब होता है चुगलखोरी करना, चुगलखोरी करना। ये नया शब्द बना लिए, इसको हम कहेंगे कंपाउंड वर्ब्स। मतलब क्रिया मिलकर बना है तो इसको, क्रिया से मिलकर बना है तो इसको कंपाउंड वर्ब कहेंगे। इसी तरह से देखिए, फिल है
और इसमें अगर हम फुल जोड़ दें तो दोनों मिलकर के जो नया शब्द बनाएंगे ये हो जाएगा फुलफिल। अब देखिए फुल मतलब फिल मतलब भरा हुआ, फुल मतलब पूरा, और जब दोनों मिल गए तो हो जाएगा पूरा करना। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। तो यहाँ पर देखिए जब क्रियाएं मिल करके बनाती हैं तो जब क्रिया के साथ कोई भी मिल रहा होता है तो वहाँ पर हम कंपाउंड वर्ब कहेंगे, संयुक्त क्रिया शब्द कहेंगे। इसी तरह से होता है पुट प्लस ऑन, हो जाएगा पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है पहनना। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम पुटिंग ऑन माई ड्रेस, आई एम पुटिंग ऑन माई शूज़, तो इस तरह से होता है। और देखिए जैसे होता है स्विच प्लस ऑफ, स्विच और ऑफ मिलकर जुड़ के बनते हैं स्विच ऑफ। स्विच ऑफ इसका मतलब होता है बिजली बुझाना। तो इस तरह से जब दो क्रियाएं मिलकर कोई वर्ड बनाती हैं तो उसे हम संयुक्त वर्ब या संयुक्त क्रिया शब्द कहते हैं। तो आज हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं हमने सीखा कि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, कंपाउंड नाउन, सेकंड होता है एडजेक्टिव्स और थर्ड होता है कंपाउंड वर्ब्स। पहले में नाउन और नाउन के साथ कोई भी मिलकर अगर बनाता है तो संयुक्त मतलब संयुक्त क्रिया शब्द, संयुक्त संज्ञा शब्द कहलाएगा। और जब एडजेक्टिव के साथ कुछ मतलब विशेषण के साथ कुछ मिलता है तो संयुक्त विशेषण शब्द कहलाता है। और जब क्रिया के साथ कुछ मिलता है तो संयुक्त क्रिया शब्द कहलाता है। तो ये हो गया, हमने आज इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिया और सारे हमने सीखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।